बात से आते हैं। ये गुजरात का मामला है जहां पर जिस कोर्ट ने फैसला दिया है, लेकिन कोर्ट पर भी सवाल खड़े करे हैं कांग्रेस पार्टी ने और कहा है कि ये सब कुछ प्लान्ड वे में किया है भारतीय जनता पार्टी ने। डरती है मोदी की सरकार राहुल गांधी से। कैसे हो सकता भाई? कोर्ट किसी का प्लान मानती क्या? कोर्ट के सामने सबूत के आधार पर कोर्ट डिसीजन करता है। कोर्ट ने कोई डिसीजन किया है उसके ऊपर कमेंट करना, कोर्ट के जजमेंट के सामने रोड पे उतरना, आप काला कपड़ा पहन के निकलना, डेमोक्रेसी कहां क्राइसिस, कौन क्राइसिस में लाया डेमोक्रेसी को? जिसकी आदत है वो भाई, हम ये आदत वाले लोग नहीं हैं। हम डेमोक्रेसी पर श्रद्धा रखते हैं, हम जनता जनार्दन पर विश्वास करते हैं। जनता जनार्दन, आपने देखा होगा, मैं आपको केवल, माई सेल्फ इज हेल्थ मिनिस्टर, सो आपने देखा होगा ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस क्या हमारे पर नहीं हुआ भाई। हमने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अभी ये मानवता की लड़ाई है, देश संकट में है। विपक्ष की ओर से कितना भी पहले कहा गया कि मोदी वैक्सीन है, नहीं लगाना, फिर सब लोग वैक्सीन लगाने लगे। मोदी जी ने कहा कि भाई देश की हेल्थ आर्मी, जिन्होंने देश के नागरिकों को बचाने के लिए रात दिन एक किया है, ऐसे डॉक्टर्स हो, नर्सिस हो, पैरामेडिक स्टाफ हो, उसको पहले लगाओ। बाद में कहा कि कोमोर्बिड है उसको लगाओ। बाद में कहा कि 70 अबव है उसको लगा, 60 अबव है उसको लगाओ। तो इस मुताबिक हम चले और उसमें जब प्रधानमंत्री जी की बारी आई तब मोदी जी ने लगाया। तो पहला कहते थे कि ये वैक्सीन अच्छा नहीं है, ये मोदी वैक्सीन है, बार और कहते थे कि अच्छा होता तो मोदी क्यों नहीं लगा लेता। जब मोदी जी की बारी आई और मोदी जी ने अपने क्रम में आया तब लगाया, तो फिर चालू किया कि अभी देश के 50% लोग वैक्सीन लगाना बाकी और मोदी ने क्यों लगा दिया। उसका तो कोई जवाब नहीं हो सकता। एक सवाल, क्योंकि वैक्सीन की बात हो रही है और वैक्सीन को लेकर बड़ी सारी राजनीति हुई, लेकिन आज इस मंच से मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये वैक्सीन की कहानी क्या है। क्योंकि मुझे याद है, आप सबको भी याद होगा, और जो स्क्रीन के उस पार देख रहे हैं, सेकेंड वेव आपको याद होगी, और सेकेंड वेव में कई लोगों की जान जा रही थी। सरकार पे बहुत दबाव था, सरकार पे बहुत दबाव था, और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पर इससे बड़ा दबाव कुछ नहीं हो सकता कि उनके नागरिकों की जान जा रही है, समस्या विकट है, और बाहर की वैक्सीन कंपनियां किस तरह से दबाव बना रही थी और किस तरह से उनके लिए लॉबिंग हो रही थी। अगर आज उस कहानी के बारे में आप कुछ कहना चाहें, ये मंच है आपके पास। ये मंच से जितना कह पाऊंगा इतना कहूंगा, कई चीज नहीं कह पाऊंगा, लेकिन देश समझ जाएगा, देश बहुत समझदार है। हमारा प्राउड का विषय यह है कि देश कोविड के सामने जूझ रहा था। साइंटिस्ट कम्युनिटी ने डिक्लेयर कर दिया था कि वैक्सीन ही कोविड का सामना करने का बेस्ट सॉल्यूशन है। ऐसी स्थिति में देश की स्थिति और इतिहास तो यही रहा था कि वैक्सीन दुनिया में रिसर्च होती है, दुनिया की कंपनी रिसर्च करती है, और उसके बाद 7 साल मिनिमम और मैक्सिमम 15 साल में वैक्सीन इंडिया में आता था। कोविड का वैक्सीन ऐसी ही तरह से इंडिया में आया होता तो हमारी क्या स्थिति होती? या तो उस वक्त मार्केट में वैक्सीन उपलब्ध था, $20 का, $25 का, $28 का वैक्सीन था, हम कितना खरीदते। और उस वक्त मोदी जी ने देश के साइंटिस्ट पर भरोसा किया और साइंटिस्ट कम्युनिटी के साथ मीटिंग की, और उस वक्त मोदी जी ने कहा था कि दोस्तों क्या हम वैक्सीन नहीं बना सकते? तब हमारे वैज्ञानिकों ने कहा था कि सर हम बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारी जो सिस्टम है उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। आज हम रिसर्च कर ले तो 4.5 साल के बाद उसको अप्रूवल मिले, ऐसा प्रोटोकॉल है वैक्सीन का। मोदी जी ने उस वक्त कहा था कि दुनिया में प्रोटोकॉल क्या है उसको देखो, और क्वालिटी में कोई बार्गेनिंग ना हो, उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं तो करो। दूसरा, साइंटिस्ट को कहा था कि आप रिसर्च करो, आर्थिक संसाधन की जो भी कमी हो हम पूरी करेंगे। तीसरा कहा था निष्फलता की चिंता मत करो, निष्फलता मेरी, सफलता मेरे देश के साइंटिस्ट की, आप आगे बढ़ो। बहुत बड़ी बात है। और